हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी लोगों को चांदी का दाम निकालने के लिए सिखाएंगे कि अगर आप चांदी का दाम निकालना नहीं जानते हैं और आप चांदी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको दुकानदार जितने भी पैसे बोलते होंगे आप आसानी से दे देते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं रहता होगा कि हमको कितने में कितने चांदी दिया और कितने पैसे लिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूज जो है दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, आप सबके लिए एक उदाहरण के लिए एक सवाल ले रखे हैं। सवाल में क्या है, 1 तोला चांदी का दाम 600 रुपया है, तो 12 ग्राम और 8 मिलीग्राम का दाम कितना होगा निकालें। ठीक है ना, यानी कि हमको 1 तोला चांदी भी लेना है और 12 ग्राम और 8 मिलीग्राम भी लेना है, तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जब भी आपको सवाल दिखे तो इस तरह से आपको करना क्या है, 1 तोला यहाँ पे समझ जाइए। देखिए दोस्तों, देखिए 1 तोला हम किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखिएगा कि 1 तोला हम 10 ग्राम रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 तोला बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 10 ग्राम को हम 1 तोला बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1 तोला को हम 10 ग्राम को ही 1 तोला बोलते हैं। ठीक है ना, तो 10 ग्राम का दाम कितना है, 600 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिख लेना है 600 रुपया। ठीक है, यानी कि 1 ही तोला को हम 10 ग्राम बोलते हैं, तो इसका भी दाम वही होगा 600 ग्राम। तो सबसे पहले आपको पूछ रहा है 12 ग्राम का निकालने, 12 ग्राम चांदी का दाम, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्राम में बदलें। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए 12 ग्राम निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 ग्राम का निकाल लीजिए। कितना का निकालिए, 1 ग्राम का सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद 12 ग्राम का आसानी से निकल जाएगा। देखिए 1 ग्राम का निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 600 है, इस 600 को यहाँ पे भी लिख लीजिएगा और इसका बटा आप कितना कर लीजिएगा, 10 कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो 10 है इसको 10 को बटा कर लीजिएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, यानी कि 1 ग्राम सोना का दाम कितना निकल कर आ गया, 60 रुपया निकल कर आ गया। कितना, देखिए 1 ग्राम सोना का दाम 60 रुपया निकल कर आ गया। ठीक है ना, लेकिन आपको कितना ग्राम का निकालना है, 12 ग्राम का निकालना है। तो यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे भी 1 से भी गुना करेंगे 12 में। ठीक है, 1 से गुना 12 में करेंगे और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ हम 1 से गुना, सॉरी यहाँ पे हम 12 से गुना कितने में करेंगे, 60 में करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 12 से गुना यहाँ पे हम इसमें 60 में कर लेंगे, 60 में कर लेंगे। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 गुने 12 करेंगे तो कितना, 12 ही निकल कर आ जाएगा, यानी कि 12 ग्राम का। और इस तरफ 12 से गुना 60 में कीजिएगा तो कितना, 720 निकल कर आ जाएगा। कितना, 720। अब देखिए 12 ग्राम सोना का दाम जो निकल कर आया वो 720 रुपया हो गया है। अब आपको 8 मिलीग्राम सोना का दाम निकालना है। 12 ग्राम का तो हम दाम निकाल लिए, लेकिन 8 मिलीग्राम का भी दाम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब आपको ग्राम में पूछ रहा था तो हम यहाँ पे ग्राम में बदलें। अब आपको यहाँ पे मिलीग्राम में पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, मिलीग्राम में बदलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम मिलीग्राम में बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 ग्राम का 60 रुपया निकल कर आया था, 1 ग्राम का कितने निकल कर आया था, 60 रुपया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 ग्राम का देखिए मेरा 60 रुपया निकल कर आया था। देखिए हम यहाँ पे क्या किए थे, निकाले, तो देखिए 1 ग्राम का 60 रुपया निकल कर आया था, तो यहाँ पे भी 1 ग्राम का 60 रुपया लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1 ग्राम हमको अब मिलीग्राम में बदलना है, तो हम 1 ग्राम को 1000 ग्राम को ही हम बोलते हैं 1 ग्राम। ठीक है ना, 1000 मिलीग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम। तो इसका भी बात एक ही है, इसका भी बात एक ही है, यानी कि हमको मिलीग्राम में भी पूछ रहा है तो मिलीग्राम में कन्वर्ट किए तो 1000 मिलीग्राम का भी दाम कितना आएगा, 60 रुपया ही निकल कर आएगा, क्योंकि हम 1 ग्राम को ही 1000 मिलीग्राम कहते हैं, इसलिए 60 रुपया निकल कर यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब सबसे पहले आप 1 मिलीग्राम का दाम निकाल लीजिए। उसके बाद आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन में 8 मिलीग्राम का दाम पूछ रहा था, आसानी से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके क्या निकलना है, 1
1 मिलीग्राम का दाम देखिए किस तरह से निकालिएगा। यहाँ पे 60 है तो 60 लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए 1000 है तो इस 60 का बटा आप 1000 कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब हमको इससे इसमें भाग देना, ठीक है ना। तो चलिए इससे इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो आपको कितना निकल कर आ जाएगा, 0.06, इतना ही रुपया निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 मिलीग्राम का जो मेरा दाम निकल कर आ गया वो आ गया 0.06। अब हमको कितना मिलीग्राम का दाम निकालना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमको 8 मिलीग्राम का दाम पूछ रहा है, तो हम 8 मिलीग्राम का दाम चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इस तरफ भी 1 से गुना करेंगे 8 में, और इस तरफ भी हमको 8 ग्राम का पूछ रहा है तो इस तरफ भी हमको किससे गुना करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए 0.06 गुने 8, इस तरफ भी 8 से गुना कर लीजिएगा और इस तरफ भी आपको 8 से गुना कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए 1 गुने 8 करेंगे तो यहाँ पे 8 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, और इससे गुना आप इसमें कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा 0.48, ठीक है ना। यानी कि 0.48 इतना निकल कर आ जाएगा। यानी कि अब देखिए 8 ग्राम का जो दाम निकल कर आया इतना रुपीस निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना 8 ग्राम का दाम निकल कर आया है उसको और 12 ग्राम का दाम जितना निकल कर आया है उसको आपस में जोड़ लीजिएगा। तो 8 ग्राम का तो दाम इतना निकल कर आया है, अब 12 ग्राम का दाम देखिए 720 रुपया निकल कर आया था, तो यहाँ पे लिखिएगा 12 ग्राम का दाम कितना है, 700 कितना था, 20 रुपया ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा 720 रुपया। अब इस दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। अब देखिए इसको जोड़िएगा किस तरह से दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं आपको इस तरह से नहीं जोड़िएगा, अगर इस तरह से जोड़िएगा तो गलत होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 12 ग्राम का दाम लिखना है। तो 720 था तो 720 ले लेंगे, और 8 मिलीग्राम का दाम कितना निकल कर आया है, 0.48, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक 0 लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव लगा लेना है, और यहाँ पे देखिए कितना है 48, तो यहाँ पे 48 का 48 लिख लेना है। अब देखिए जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरफ आपको 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 2, ठीक है ना। अब इसको आसानी से आप इस तरह से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, और यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 2, और यहाँ पे 7 का 7, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह से जोड़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 मिलीग्राम का भी दाम और 7 ग्राम का दाम, दोनों का दाम आने थे 720 रुपया 48 पैसा निकल कर आ गया है। तो इसी तरह से चांदी का दाम निकाला जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।